एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल निकी दिस साइड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग से। मैं चली आई थी ग्राउंड। आज थोड़ा मन कर रहा था कि मैं मॉर्निंग वॉक अपना स्टार्ट करूँ, तो इसी के लिए मैं अपने पास वाले ग्राउंड में सुबह चली गई थी। और वॉक करने से ना हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो जाता है। मैं यहाँ भी फास्ट मूव मतलब कि वॉक कर रही हूँ। वीडियो को मैंने बहुत स्लो कर दिया है, मतलब 4 चक्कर मैंने लगा लिए थे पूरे दिन। मतलब लग रहा था कि बॉडी में बहुत ही अच्छी वाली एनर्जी मतलब बनी हुई है। उसके बाद मैं आकर के अपना डेली वर्क जो डेली रूटीन रहता है वो यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले आकर के मैंने झाड़ू वाला काम कंप्लीट कर लिया। अभी वेदू के स्कूल बंद हैं तो काम को लेकर के उतना नहीं मतलब हेडेक रहता है, क्योंकि हस्बैंड का भी ड्यूटी है वो 9:30 बजे तक है, तो काम सब कुछ अपने टाइम पे हो जाता है। तो यहाँ मैं सारे रूम को झाड़ू लगा करके लास्ट रूम में चली आई थी। और अभी मैं कुछ दिन पहले ही इसके साइकिल में मतलब हवा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वो सब डलवा के मैंने रेडी कर लिया है। क्योंकि अब स्कूल बंद हो गए हैं तो अब बच्चे ज़्यादा खेलना भी चाहते हैं। अब ठंड भी कम हो रही है तो मैं कभी कभी लेकर के उसे पार्क में भी चली जाती हूँ। तो इसी के लिए मैंने उसको साइकिल को पूरा रेडी करके रख दिया है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं चली आई थी किचन, और मैं यहाँ सब्ज़ी बना ले रही हूँ, क्योंकि जल्दी ये सब नहीं बनाऊँगी तो फिर 9:30 बजने में टाइम नहीं लगता है, और बाद में ही पोछा वगैरह का काम होगा वो करूँगी। और यहाँ मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाने के लिए मसाला वगैरह तैयार कर ले रही हूँ। यहाँ मैंने बीन्स बना रही हूँ, तो मैं उसे ना थोड़ा सा कुकर में बॉईल कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा से जल्दी बन जाता है। और 2-4 बीन्स जो हार्ड होते हैं ना वो भी बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं। ज़्यादा विशिल नहीं लगाती हूँ, बस 1 या 2 सीटी में ही मतलब हो जाता है। तो इसी तरह से मैं सबसे पहले यहाँ सब्ज़ी बना के तैयार कर लूँगी। और वेदू भी अब उठ चुकी है तो वो भी अपना ब्रश वगैरह सब कुछ कर लेगी। तो इधर अभी छुट्टियाँ चल रही है तो दोपहर का जो भी टाइम होता है, तो अभी मैं 11 बजे या 12 बजे के आसपास लेके उसे पार्क तक चली जाती हूँ। लेकिन धूप अभी बहुत ही ज़्यादा कड़ा लग रहा है, तो लग रहा है कि अब दोपहर में मैं उसे नहीं लेके जा सकूँगी। इसलिए मैं अपना ट्यूशन का टाइम भी थोड़ा सा पहले कर दूँगी, ताकि शाम के समय जो टाइम मिल जाए उसमें मैं उसे लेके जा सकूँ। और इधर मैं सिंपली मसाला को अच्छे तरीके से भून ले रही हूँ, टमाटर प्याज वगैरह ये सब। उसके बाद जो कुकर से निकाल के रखा है वो डाल दी हूँ, और बस 2-4 मिनट ही मैं इसे भूंजूँगी। उसके बाद हल्का सा पानी डाल दूँगी अपने ग्रेवी के हिसाब से, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब आलसी वाला तो हो ही जाता है। जब छुट्टियाँ वगैरह रहती है तो लगता है कि नहीं थोड़ा सा मतलब सो लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब बॉडी को रेस्ट। लेकिन कुछ दिन करते करते ना ये हमारा बॉडी के लिए ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हम लोग वो कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते। तो आज तो मैं वॉक करने के लिए गई तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। घर पे भी योगा कर ले रही थी, लेकिन एक बाहर जाने का रहता है तो हम लोग ना दूसरे को देख करके बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं। वहाँ मैं गई तो देखी बहुत सारे लोग मतलब योगा कर रहे थे, कोई वॉक लगा रहे थे, कोई मतलब पुशअप्स वगैरह कर रहे थे। तो लगता है कि इस टाइम हम लोग सो करके जो वेस्ट करते हैं, और लोग अपने जो फ्यूचर है या फिर अपने हेल्थ के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को देख करके ना मतलब वहाँ पर अगर आप खड़े भी रहें तो ऑटोमेटिक लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अपने बॉडी के लिए। तो वो सब बहुत ही अच्छा लगता है। ग्राउंड मेरे पास नहीं, थोड़ा सा दूर था, तो अगर वो सामने रहता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं चली आई थी वेदू को मतलब मैं तो अपने लिए हस्बैंड के लिए रोटियाँ ही बना रही हूँ, और वेदू को मैंने डोसा बना करके दिया था, तो वो अभी डोसा लेकर के जा रही है। और बीच में आई बोली मम्मा मैं ये उतना नहीं खाऊंगी, तो मैं बोली जितना मन है उतना ही खाओ, बाकी फिर और कुछ दिन में देखूंगी, ट्राई करूँगी। इधर मैं फ्रूट्स वगैरह दे रही थी तो तबीयत भी ठीक नहीं रही, तो अब मैं वो नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही अब धूप तेज़ हो जाएगी और उसका मतलब तबीयत ठीक हो जाएगा तब मैं स्टार्ट कर दूँगी फिर से फ्रूट्स। तो इधर रोटी सब्ज़ी दोनों रेडी हो गया है, हस्बैंड भी खा करके ड्यूटी निकल जाएंगे। इधर मैं फटाफट से नहा ली थी और पूजा वगैरह का भी काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं चली आई थी पूजा करने के लिए। यहाँ बालकनी के साइड में ही मैंने तुलसी जी को लगा करके रखा है एक गमले में ही। तो उसे मैं मतलब लगाए हुए लगभग साल भर का हो गया है। मैं 2-3 लगाई थी, बाकी सब झड़ के उसमें बहुत ही ज़्यादा उसमें तुलसी जी निकल गए हैं। और उसके बाद मैं चली आई थी यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। वेदू अपना घूम घूम के खा रही थी और टीवी भी देख रही थी। तो उसके बाद मैं चली आती हूँ, अपना फटाफट से नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद जो कुछ लंच का काम होगा वो बाद में करूँगी। और उसका अभी छुट्टी है तो अपना दिन भर अभी उसको जो मन करता है उसी हिसाब से अपना टाइम पार करती है। बाकी ट्यूशन के टाइम में मैं उसे बैठा करके कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा लेती हूँ। बाकी मैं थोड़ा मोड़ा उसका जो ड्राइंग का क्लास भी चल रहा है, मैं उसके लिए भी थोड़ा उसके ऊपर काम कर रही हूँ।
फिर मैं यहाँ मैट को अच्छे तरीके से लगा दे रही हूँ। उधर वो भी अपना खेल रही है, टीवी भी चल रहा है उसका। तो पोछा वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद मैं ऐसे ही छोड़ दी थी कि अपना नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मतलब सब चीज़ को अच्छे से रखूँगी। और उसका भी खांसी ना 2-3 दिन से थोड़ा सा चल रहा है, तो नीचे ही हम लोगों के बहुत सारे तुलसी मतलब उगाए हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं मतलब पत्ते जो भी मिल जाते हैं वहाँ पे, तो वहीं से हस्बैंड ला दिए थे। बोले कि पहले ये ट्राई करके देख लो, क्योंकि जल्दी से मैं उसे खांसी के लिए दवा नहीं देना चाहती हूँ। ये तुलसी पत्ता और थोड़ा सा मैं अदरक को ली हूँ, उसे सिंपली अच्छे तरीके से धो करके मैं से एकदम पूरा बेलन से कूट के मतलब उसका जो पेस्ट होता है, पेस्ट बनने के बाद इसमें से रस निकल जाएगा और थोड़ा सा हनी मिक्स कर लूँगी, तो इससे जो भी अदरक का जो झांझ होता है, ये तीखा लगता है, वो नहीं लगेगा। तो उसे बहुत ही आसानी से पी लेती है। कभी काल उसको थोड़ा सा मतलब करती है नाटक की नहीं पीऊँगी, लेकिन पी लेती है। तो जो 2 चम्मच के करीब मैंने उसे पिलाया, थोड़ा सा बच गया था तो वो मैं पी ली थी। और थोड़ा सा और बचा हुआ है तो देखूँगी तो शाम के समय या फिर नेक्स्ट डे में थोड़ा सा काढ़ा जैसा बना करके दूँगी। और यहाँ मैं दाल चढ़ाने के लिए आ गई थी और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं करके और निकल जाऊँगी, थोड़ा सा उसे पार्क तक लेके चली जाऊँगी। ये थोड़ा धूप भी लग जाएगा और खांसी भी है, तो उसके लिए ही अच्छा होगा। एक्चुअली मैं पहले भी चली जाती, लेकिन दूध वाले का टाइम मतलब 12 बजे के आसपास हो जाता है, तो उस बीच में मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ, तो फिर दूध ये मिस हो जाएगा। तो यहाँ मैं चढ़ा दी हूँ चावल और एक साइड दाल होने के लिए। अभी रूम वगैरह सब वैसे ही पड़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं मतलब सब कुछ फोल्ड वगैरह किया है, क्योंकि सुबह जब वॉक पे चली गई थी, आने के बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद डायरेक्ट मैं किचन चली गई। तो ऐसा भी नहीं है कि जल्दीबाजी में करके सब काम को हेडेक की तरह पूरा कर लेना है, अपना टाइम पे ही करती हूँ। उसके बाद यहाँ पत्ता गोभी काटा था, तो आज इसका मैं भुजिया बना लूँगी। बहुत दिन से इसका सब्जी ही खा रही थी, लेकिन भुजिया कभी मतलब नहीं बनाई थी इधर, तो चलो आज इसका मैं भुजिया ही बना लेती हूँ। और पपीता काटा हुआ है, तो पपीता को मैं सोच रही हूँ सब्जी की तरह बना लूँ। सिंपली बॉईल करके जो छोंक दिया जाता है लहसुन और सरसों से, वो कर दूँगी। और यहाँ पर मैं पत्ता गोभी का जो भुजिया होता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, वेदू भी बहुत ही अच्छे से खाती है। और इधर एक काम होने के साथ साथ मैं इधर मशीन का भी लोड लगा ली थी, ताकि जब मेरा किचन वाला काम कंप्लीट हो तब मैं अपना इधर कपड़े वगैरह डाल लूँ। और इडली का मैं बैटर बना करके मतलब रात को ही मैं दी थी फूलने के लिए, और अभी पीस के रख ली हूँ। तो क्या होगा कि दिन में खिड़की के पास जो धूप लगेगा ना, उससे अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। और जब अच्छे से गर्मियाँ पड़ने लगती है ना, तो मैं दोपहर के टाइम ही फूलने देती हूँ और रात भर मतलब रख देती हूँ पीसने के बाद। दोपहर में फूलने देती हूँ और रात तक पीस लेती हूँ। रात भर जो किचन में रहता है तो गर्मी के कारण अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाता है, लेकिन रात में भी हल्का हल्का ठंड लगता है तो फर्मेंट नहीं होगा। इसी डर से मैं अभी उसे दिन में हल्का सा हाथ से घुमा दूँगी, उससे क्या होता है ना, अच्छे तरीके से फर्मेंट भी हो जाता है। तो वेदू भी थोड़ा सा डोसा इडली की तरफ थोड़ा इसका है इंटरेस्ट, तो कभी क्या होता है कि कभी मन करता है कभी नहीं, तो अभी लगता है कि नहीं चलो ये सब चीज़ बना देती हूँ। तो ये अच्छा ही है, ज़्यादा मतलब ऐसा वैसा तेल वाला भी खाना नहीं है, हम लोग भी इसे अच्छे तरीके से खा लेते हैं और ये बहुत जल्दी आसानी से पच भी जाता है। तो जब तक मेरा भुंजिया उधर चावल हो रहा है, तब तक मैं चली आती हूँ बेड वगैरह क्लीन कर लेने के लिए, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कुछ भी मतलब ब्लैंकेट वगैरह को भी फोल्ड करके नहीं रखी हूँ, तो सब सो के उठे सब ऐसे वैसे ही रखा हुआ है। तो बाहर जाने से पहले सोच रही हूँ सब चीज़ क्लीन करके रख लेती हूँ, वरना फिर आऊँगी तो फिर ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ रहेगा। तो पीछे भी इस तरह से ब्लैंकेट लगा हुआ है, बीच में मैंने हटा दिया था, लेकिन फिर जब मुझे ठंड लग गई तो मैं फिर ऐसे ही ब्लैंकेट को पीछे से लगा दी। और अभी नेट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मच्छर भी बहुत ज़्यादा ही मतलब आ जा रहे हैं। खिड़की वगैरह खोल करके कुछ देर तक छोड़ देती हूँ, 4-5 बजे तक शाम को, तो पता नहीं कहाँ से 2-4 मच्छर हर रूम में मतलब मिल ही जाते हैं। इसलिए बोला नहीं, बार बार इस तरह से नहीं दे मतलब अनदेखा नहीं करना चाहिए, है तो नेट उसको लगा ही लेना चाहिए। तो फिर मैंने अच्छे तरह नेट को धो करके लगा ली, ताकि मतलब इस तरह हम लोग नेट को लगा लेंगे तो अपना मच्छर काटने से भी अपना प्रिकॉशन रहेगा। और इधर मैं अच्छे तरीके से बेड को क्लीन कर ले रही हूँ। और धीरे धीरे तो अभी मौसम ठीक हो रहा है, अब धीरे धीरे गर्मियाँ की तरफ मतलब लग रहा है कि अब 2-4 दिन के अंदर टेम्परेचर और भी ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा। तब तक उसका भी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगा, तब मैं दोपहर के टाइम में नहीं जाऊंगी, शाम के टाइम ही मैं उसका पार्क टाइम कर दूंगी। तो सुबह से मतलब बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक हो जाता है जब हम लोग सारा चीज़ एक दिन में करने का सोचते हैं, क्योंकि आज मैं वॉक पे भी चली गई और घर पे आकर एक्सरसाइज भी कर ली। तो बहुत दिन से ये सब कुछ बंद था, तो ऑटोमेटिक अगर हम बहुत सारी चीज़ें इतनी कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा लगने लगता है कि बस बहुत ज़्यादा ही मतलब बॉडी के ऊपर लोड हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते बॉडी अपने एडजस्ट कर लेगी,
क्योंकि हम ऐसा वैसा कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जो हमारे बॉडी के लिए ख़राब होगा। क्योंकि एक्सरसाइज बॉडी के लिए अच्छा ही होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे मतलब जो भी जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव ही करता है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि घर का जितना भी काम कर रहे हैं हम लोग उसी से ही हमारा बॉडी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने बॉडी के ऊपर देना ही टाइम पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा काम कर लिए तो हमारा बहुत सारा एक्सरसाइज हो गया। आगे के दिन के लिए आपको अपने बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। वॉक हो गया, रनिंग हो गया और जितने भी योगा आसन्स वगैरह हो गया उसको करना ही चाहिए। मैं बीच बीच में वेदू को भी करवाती हूँ, क्योंकि पहले हम लोग क्या था कि जितने भी बच्चे हम लोग छोटे होते थे सब बाहर में खेल वगैरह लेते थे तो हम लोगों का बॉडी का जितना भी फिजिकल वर्क हो जाता था। आजकल के बच्चों का उतना नहीं हो पाता, तो घर पे ही रहते रहते उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी काल मैं वेदू को भी बोलती हूँ, पार्क भी ले जाती हूँ तो उसे रनिंग करवाती हूँ, उसे लटकने वाला एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो वो भी ज़रूरी है। और इधर मेरा जितना भी लंच मैंने सोच के रखा था, दाल वगैरह सब कुछ हो गया था, पपीता भी लगभग होने ही वाला था। उसके बाद में चली आई थी उसे पार्क लेकर के, तब तक वो यहाँ खेल लेगी, फिर मैं चली जाऊँगी फिर वापस घर। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।